emergency in India. It is the darkest period of our country. For the India, हमारे लिए सबसे ज़्यादा डार्क पीरियड माना जाता है। डार्क मतलब सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पीरियड माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए इमरजेंसी। सो इमरजेंसी क्यों लगी, तो लगभग हम सभी जानते हैं इस बात को। ड्यू टू इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ ये था कि एक पिटीशन फाइल की गई कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है कि रिगार्डिंग इलेक्टोरल मल प्रैक्टिसेस बाय द इंदिरा गांधी इन द इलेक्शन। कहा गया कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इलेक्शन में धांधली करी है, जिसके कारण वो इलेक्ट होकर के आई है एज अ पीएम, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण केस में इसे कहा हाँ ये बात सही है, इसे प्रूफ किया। तो फिर क्या होता है, और ये कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ है वो इलीगल है। और उनके इलेक्शन पे क्या किया उन्होंने, इंदिरा गांधी के इलेक्शन पे स्टे लगा दी, उसे रोक दिया। जिसका परिणाम क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट उस समय कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। बदले में फिर क्या हुआ, इसका कारण फिर क्या बना, रिजल्ट, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब गवर्नमेंट और जो जुडिशरी है उसके टसल के बीच में फिर क्या हुआ कि इमरजेंसी देश में लगा दी गई। और इमरजेंसी के कारण बताए गए कि हमारी जो पार्टी है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गए हैं और बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन को बताया गया। बल्कि जो मुख्य कारण जानकार बताते हैं वो ये था कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था ड्यू टू इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन के डिस्प्यूट की वजह से कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने धांधली करी है इलेक्शन में, जिसके कारण वो इलेक्ट होकर के आना चाहती थी सत्ता में। और फिर क्या हुआ, जिसके कारण बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए इसके अगेंस्ट इमरजेंसी के। संपूर्ण क्रांति चलाई गई जो कि बिहार से लॉन्च हुई थी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी के खिलाफ। और फिर एक और मूवमेंट चलाया गया था, बहुत ही फेमस मूवमेंट है नवी निर्माण मूवमेंट, जो कि स्टूडेंट्स ने गुजरात के चलाया था, अगेंस्ट द इशूज लाइक करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ इमरजेंसी का, जितने भी अपोजिशन लीडर थे बड़े बड़े, उन्हें सबको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, जो कि इमरजेंसी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ उस समय बोल रहे थे। और क्या हुआ, मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल लाने की कोशिश की गई, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया, बैन कर दिया, जो कि देश की मदद करती थी उन संस्थाओं को, जैसे कि आरएसएस। और क्या किया गया, रिमूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उन स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, भले ही वो सही थी फिर भी।